गाइस आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को काफ़ी इन्हेंस कर देगी। देखिए आपने कभी ना कभी ऐसे सेंटेंसेस तो बोला ही होगा, कभी ना कभी, जैसे मैंने अभी बोला ना, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी से, हो ना हो, चाहो या ना चाहो। ये सारी कैसे इसके इंग्लिश होते हैं, देखने में तो काफ़ी एक जैसे लग रहा है लेकिन सभी को बनाने का तरीका अलग होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स करवाने वाली हूँ जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को काफ़ी इफेक्टिव बना देगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है हमारा कभी ना कभी। कभी ना कभी के लिए देखिए, कभी कभी जब आप सेंटेंस बोलते हो तो कभी कभी अलग बात है और कभी ना कभी अलग बात है, ठीक है। कभी कभी के लिए हम ओकेजनली का यूज़ करते हैं, ये मैंने 10 डेज़ की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियो में कवर करवाया था। और अभी हम देख रहे हैं कभी ना कभी। कभी ना कभी इसके लिए आप यूज़ करोगे समटाइम्स और द अदर। समटाइम्स और द अदर यानी कि कभी ना कभी। जैसे कभी ना कभी वह यहाँ आएगा। जैसे आपने करण अर्जुन वाली मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा, ऐसे बोला जाता है ना, कभी ना कभी मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो वैसे आप सोच सकते हो कभी ना कभी मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो कभी ना कभी उसके लिए हम बोलेंगे सम टाइम और द अदर। चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना। आप बोल सकते हो सम टाइम और द अदर। सम टाइम और द अदर, कभी ना कभी वह यहाँ आएगा, यानी कि he will come here। आपके ग्रामर वैसे ही बनेंगे, जैसे आपने ग्रामर सीखा आपके ग्रामर वैसे ही बनेंगे। बस आपको याद क्या रखने हैं, कभी ना कभी के लिए आपको यूज़ करना है सम टाइम और द अदर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट है कभी ना कभी मैं यह फ़ोन खरीदूंगा। मैंने ठान लिया है, ये फ़ोन मुझे पसंद आ गया, कभी ना कभी तो मैं ये फ़ोन खरीदूंगा। कभी ना कभी मैं वहाँ जाऊँगा। सम टाइम और द अदर आई विल गो देयर। कभी ना कभी मैं इंग्लिश बोलूँगा। सम टाइम और द अदर आई विल स्पीक इंग्लिश, या फिर आई विल स्पीक इंग्लिश सम टाइम और द अदर। तो आप इसका यूज़ स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, आपकी चॉइस, ठीक है। जैसे कभी ना कभी मैं ये फ़ोन खरीदूंगा, तो पहले आप बोल सकते हो मैं ये फ़ोन खरीदूंगा, यानी कि आई विल बाय दिस फ़ोन। आई विल बाय दिस फ़ोन, मैं ये फ़ोन खरीदूंगा। कभी ना कभी यानी कि सम टाइम और द अदर। कभी ना कभी मैं ये फ़ोन खरीदूंगा, आई विल बाय दिस फ़ोन सम टाइम और द अदर। तो जब भी आपको सेंटेंसेस में कभी ना कभी बोलना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करना सम टाइम और द अदर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, समवेयर और द अदर। अभी हम लोगों ने यूज़ किया कभी ना कभी, सम टाइम, और अभी हम यूज़ करें कहीं ना कहीं। कहीं यानी कि प्लेस की बात करें तो वेयर का तो यूज़ होगा ही, ऐसे आप याद करना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं के लिए हम शॉर्ट में सम टाइम का, समवेयर का भी यूज़ करते हैं। शॉर्ट में अगर आपको बोलना हो तो हम समवेयर का भी यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी है, अगर आपको एडवांस इंग्लिश की तरह साउंड करना है, एडवांस इंग्लिश बोलना है, तो आपको बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर्स याद करना होगा। समवेयर और द अदर होता है कहीं ना कहीं के लिए। जैसे कहीं ना कहीं वह खेल रहा होगा, कहीं ना कहीं वह खेल रहा है, तो हम बोलेंगे वह खेल रहा है। इसके लिए आप बोलोगे ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। कहीं ना कहीं, उसके लिए हम बोलेंगे समवेयर और द अदर। कहीं ना कहीं वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग समवेयर और द अदर। ओके, कहीं ना कहीं उसने मुझे देखा है, कहीं ना कहीं उसने मुझे देखा है, तो उसने मुझे देखा है, इसके लिए बोलेंगे ही हैज़ सीन मी। उसने मुझे देखा, ही हैज़ सीन मी। कहीं ना कहीं यानी कि समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं। तो इस तरह से जब भी आपके सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आएगा तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे समवेयर और द अदर। कहीं ना कहीं वह जाता है, ही गोज़, कहीं ना कहीं वह जाता है, ही गोज़
समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं तुम पढ़ते हो, यू रीड समवेयर और द अदर। ओके, इस तरह से आप यूज़ करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कोई ना कोई, कोई ना कोई, समवन और द अदर, कोई ना कोई यानी कि समवन, ये पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, कोई ना कोई, समवन और द अदर। जैसे कि कोई ना कोई यहाँ ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई यहाँ ज़रूर आएगा, तो ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है। अगर हमारा मॉडल वर्ब रहता, हमारी पॉसिबिलिटी शो करती, तो यहाँ पर ज़रूर था तो हम मस्ट का यूज़ करते, बट हम यहाँ पर श्योरिटी दिखा रहे हैं, ये हमारा टेंस का सेंटेंस है। ये जब आप बोलोगे ना, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे कि आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है या आप श्योर हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लगेंगे। तो कोई ना कोई यहाँ ज़रूर आएगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो, समवन और द अदर, समवन और द अदर यहाँ ज़रूर आएगा, यानी कि will definitely come here। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया समवन और द अदर will definitely come here। वैसे ही कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, तो हम बोलेंगे समवन और द अदर, समवन और द अदर, कोई ना कोई यानी कि समवन और द अदर आपकी मदद करेगा, यानी कि will help you, कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, समवन और द अदर will help you। कोई ना कोई वहाँ जाएगा, कोई ना कोई वहाँ जाएगा, समवन और द अदर will go there। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपने। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर्स है किसी न किसी दिन, किसी न किसी दिन यानी कि सम डे और द अदर, सम डे और द अदर। जैसे किसी न किसी दिन वह आपसे बात करेगी, किसी न किसी दिन वह आपसे बात करेगी, तो वह आपसे बात करेगी, हम बोलेंगे she will talk to you, she will talk to you। किसी न किसी दिन यानी कि सम डे और द अदर, सम डे और द अदर, किसी न किसी दिन वो आपसे बात करेगी, शी विल टॉक टू यू समडे और द अदर। किसी न किसी दिन तुम इंग्लिश बोलोगे, किसी न किसी दिन तुम इंग्लिश बोलोगे, तो हम बोलेंगे यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश किसी न किसी दिन यानी कि समडे और द अदर, समडे और द अदर। ओके, तो जब भी आपको सेंटेंसेस में बोलना किसी ना किसी दिन करण अर्जुन आएंगे, किसी ना किसी दिन मैं वहाँ जाऊँगा, तो किसी ना किसी दिन यानी कि समडे और द अदर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ यानी कि समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर। जैसे कि हमारा सेंटेंस है कुछ ना कुछ वह ज़रूर खाएगा, वो हमारे घर आया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर खाएगा, तो वह ज़रूर खाएगा, ही विल डेफिनेटली। आप श्योर है, आप एकदम श्योर है कि वह ज़रूर खाएगा, ठीक है, तो ही विल डेफिनेटली ईट कुछ ना कुछ यानी कि समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ वह ज़रूर खाएगा, ही विल डेफिनेटली ईट समथिंग और द अदर। नेक्स्ट है कुछ ना कुछ मैं ज़रूर खरीदूँगा, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर खरीदूँगा, तो हम बोलेंगे आई विल डेफिनेटली बाय, मतलब मैं खरीदूँगा, मैं ज़रूर खरीदूँगा, आई विल डेफिनेटली बाय कुछ ना कुछ यानी कि समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर, ठीक है। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ अगर आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए आप समथिंग और द अदर का यूज़ करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है किसी न किसी तरह से यानी कि सम हाउ और द अदर। यहाँ प्रोसेस की बात हो रही है, किसी न किसी तरह से प्रोसेस की बात हो रही है, दैट्स वाई सम हाउ का यूज़ किया गया है, सम हाउ और द अदर यानी कि किसी न किसी तरह से। जैसे किसी न किसी तरह से मैं वहाँ जाऊँगा, किसी न किसी तरह से मैं वहाँ जाऊँगा, तो हम बोलेंगे आई विल गो देयर, आई विल गो
देयर, किसी ना किसी तरह से, यानी कि somehow, somehow or the other, somehow or the other, मतलब किसी ना किसी तरह से मैं वहाँ जाऊँगा, I will go there somehow or the other. किसी ना किसी तरह से वो आपकी मदद करेगा, किसी ना किसी तरह से वह आपका मदद करेगा, तो वह आपका मदद करेगा, यानी कि he will help you, he will help you, वो आपकी मदद करेगा, he will help you, किसी ना किसी तरह से, यानी कि किसी ना किसी तरह से, यानी कि somehow or the other, or the other, किसी ना किसी तरह से वो आपकी मदद करेगा, he will help you somehow or the other, किसी ना किसी तरह से मैं इंग्लिश सीखूंगा, I will learn English somehow or the other, ठीक है। तो somehow or the other का मतलब होता है किसी ना किसी तरह से, ठीक है, प्रोसेस की बात करते हैं, इसीलिए somehow का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी ना किसी ने, किसी ना किसी ने, यानी कि यहाँ पर किसी पर्सन की बात हो रही है ना, किसी ना किसी ने उसे देखा होगा, किसी ना किसी ने ये खाना खाया होगा, तो किसी ना किसी ने, यानी कि anyone or the other, anyone or the other, यानी कि किसी ना किसी ने, जैसे किसी ना किसी ने उसे ज़रूर बुलाया होगा, किसी ना किसी ने उसे ज़रूर बुलाया होगा, तो हम बोलेंगे anyone or the other, anyone or the other, उसे ज़रूर बुलाया होगा, यानी कि एक मिनट, यानी कि ज़रूर, यानी कि मस्ट हैव कॉल्ड हिम। तो यहाँ पर देखिए एक आपकी पॉसिबिलिटी शो करी है, मतलब आपके सेंटेंसेस में क्या है, किसी ना किसी ने उसे ज़रूर बुलाया होगा। मान लो आप पार्टी में गए हो और आपने देखा कि रोहन भी आया है, तो आप अपने बगल वाले पर्सन से बोल रहे हो कि वो देखो रोहन भी आया है, किसी ना किसी ने उसे ज़रूर बुलाया होगा। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी शो कर रही है ना, आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी शो करिए ना, किसी ने उसे बुलाया ही होगा, इसीलिए आपने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया। एनीवन और द अदर मस्ट हैव कॉल्ड हिम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसी ना किसी ने रोहन को अवश्य पीटा होगा, तो हम बोलेंगे एनीवन, हम बोलेंगे एनीवन और द अदर, एनीवन और द अदर, किसी ना किसी ने सम एनीवन और द अदर उसे अवश्य पीटा होगा, रोहन को अवश्य पीटा होगा, यानी कि मस्ट हैव बिटन रोहन। हमारा सेंटेंस हो गया एनीवन और द अदर मस्ट हैव बिटन रोहन, किसी ना किसी ने रोहन को अवश्य पीटा होगा। तो जब भी किसी पर्सन की बात करें कि किसी ना किसी ने उसे ज़रूर बुलाया होगा, किसी ना किसी ने उसे ज़रूर पढ़ाया होगा, तब वहाँ पे आप यूज़ करना एनीवन और द अदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हो ना हो वह झूठ बोल रहा है, हो ना हो वह गाली देता है, हो ना हो वह सो रहा है। तो हो ना हो यानी कि वेदर यू बिलीव और नॉट, वेदर यू बिलीव और नॉट, जैसे हो ना हो वह झूठ बोल रही है, हो ना हो वह झूठ बोल रही है, तो हम बोलेंगे वेदर यू बिलीव, वेदर यू बिलीव और नॉट, वेदर यू बिलीव और नॉट मतलब हो ना हो वह झूठ बोल रही है, यानी कि शी इज़ टेलिंग अ लाई, शी इज़ टेलिंग अ लाई। ओके, नेक्स्ट है हो ना हो वह सो रहा है, हो ना हो वह सो रहा है, तो हम बोलेंगे वेदर यू बिलीव, वेदर यू बिलीव और नॉट, हो ना हो वेदर यू बिलीव और नॉट, वह सो रहा है, यानी कि ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में हो ना हो आएगा, हो ना हो वह इंग्लिश पढ़ रहा है, वेदर यू बिलीव और नॉट ही विल लर्न इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश सीख रहा है, ही विल रीड इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप हो ना होगा यूज़ करना, वेदर यू बिलीव और नॉट। नेक्स्ट देखिए, चाहो या ना चाहो, चाहो या ना चाहो, वेदर यू लाइक इट
और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट। लाइक की जगह आप वांट का भी यूज़ कर सकते हो, चाहने के लिए वांट भी यूज़ होता है, तो आप बोल सकते हो वेदर यू वांट इट और नॉट, या फिर वेदर यू लाइक इट और नॉट। ओके, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, चाहो या ना चाहो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम चाहो या ना चाहो पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे यू विल हैव टू स्टडी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, फ्यूचर में मजबूरी है उसकी, तो हम बोलेंगे यू विल हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम चाहो या ना चाहो, यानी कि वेदर यू लाइक इट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, और नॉट। चाहो या ना चाहो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्टडी वेदर यू लाइक इट और नॉट। नेक्स्ट है, चाहो या ना चाहो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। चाहो या ना चाहो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो गाइज़ यही आज के हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यही छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स कवर किए थे। आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए। ये सारे स्ट्रक्चर से अगर आप एक एक सेंटेंसेस बना लेते हो तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके एक एक सेंटेंसेस बनाकर आपको इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। गाइस, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, अगर इसी तरह से आप टेंसेस सीखना चाहते हो, क्योंकि बिना ग्रामर के आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नहीं सीख सकते, क्योंकि इसमें बनाने का तरीका क्या है, आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर याद करने होंगे, देन आपको ग्रामर के रूल पढ़ने होंगे, उसके बाद ही आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर आपको टेंसेस की वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे टेंसेस की वीडियोज़ को ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको सारे टेंसेस तुरंत सीख जाओगे। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे 15 डेज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप हमें 15 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, ताकि 15 डेज़ में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।